रईसुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा सय्यदना हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, इस आयत करीमा की तफसीर में यहाँ ज़िक्रुल्लाह से मुराद जो है हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है, क्योंकि सरकार के नामों में से एक नाम जो है वो ज़िक्रुल्लाह भी है। तो एक तफसीर तो ये हुई कि है लोगों, खबरदार आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन, सुकून, इत्मीनान हासिल हो। एक तफसीर इसकी ये हुई कि ऐ लोगों, खबरदार आगाह हो जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून और करार हासिल हो। दोनों रिवायतें सही हैं। अल्लाह का जिक्र करना, जब अल्लाह का जिक्र होगा तो उसके रसूल का भी जिक्र होगा, जब रसूलुल्लाह का जिक्र होगा तो परवरदिगार आलम का भी जिक्र होगा। एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम। क्यों? क्योंकि कोई भी पूरी कायनात के अंदर ऐसा जिक्र नहीं है जहां अल्लाह के जिक्र के साथ उसके रसूल का जिक्र ना हो। पूरी दुनिया में कोई लम्हा आज ऐसा बाकी नहीं है जहां से सूरज निकलता है और जहां सूरज डूबता है, वहां से लेकर वहां तक 24 घंटे में कोई लम्हा, कोई वक्त अजान से खाली नहीं। जब जिस इलाके से सूरज निकलता है और जिस इलाके में डूबता है, उनकी हुदूद के अंदर जितनी भी कायनात है, हालांकि पूरी कायनात तो अल्लाह ही की है, लेकिन अजानों का सिलसिला जो है जब शुरू होता है, मशरिक से लेकर मगरिब की आखिरी सम तक, अगर उस पर रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया है, उनके मुताबिक कोई लम्हा अजान से खाली नहीं है। इधर खत्म होती है तो इधर शुरू होती है, इधर खत्म होती है तो उधर शुरू होती है। तो ऐसे ही जब फजर की अजान से सिलसिला शुरू होता है तो अगली फजर तक यही हाल रहता है। दुनिया के नक्शे पर कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां ईशा की नमाज का वक्त होता ही नहीं। जैसे यूरोप के अंदर एक इलाका है सूरीनाम, वहां इधर सूरज डूबता है, मगरिब की नमाज होती है और घंटा भर बाद फिर वापस सूरज निकल जाता है। फजर का वक्त 1-1.5 घंटा का वक्त बाकी रहता है उसमें, तकरीबन। वहां का नक्शा भी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे अकाबरीन ने तरतीब दिया। उस्ताद जी अल करीम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाहिद मियां साहब अलैहि रहमत व रिज़वान यूरोप के इलाके में तशरीफ ले जाया करते थे, खासकर से आम्स्टर्डम, नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड कहा जाता है। वहां नूरी मस्जिद अहले सुन्नत व जमात की बड़ी खूबसूरत मस्जिद, और काफी अहले सुन्नत का काम उस मस्जिद से होता है। वहां के सदर थे अलहाज लियाकत अली दिल मोहम्मद साहब अलैहि रहमा, उनका विसाल हो गया, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। तो वहां ये मसला उठा था कि हजरत यहाँ जो है मगरिब होते ही फजर का वक्त शुरू हो जाता है, कुछ देर के बाद तो ईशा का वक्त होता ही नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। तो वहां के उलमा ने और अकाबरीन ने अहले सुन्नत के ये हुक्म दिया कि गौर करके वहां पर नक्शे पर कि जितने वक्त में मगरिब का वक्त आखिरी हो जाए और सूरज के वो फजर के वक्त शुरू होने के बीच में का जो वक्त है, उस वक्त में नमाज इशा अदा कर ली जाए, नमाज ना छोड़ी जाए। कबूल करना अल्लाह के जिम्मे करम पर है। समझ में आई बात?
तो दुनिया के बाज नक्शे ऐसे भी हैं जहां ईशा का वक्त होता ही नहीं है और सूरज रुकता नहीं है, सूरज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता ही रहता है। तो कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है कायनात के अंदर कि जहां अल्लाह का जिक्र हो और उसके रसूल का जिक्र ना हो। और दिलों को क्यों ना चैन हासिल हो, क्यों ना करार हासिल हो। अरे कायनात का वजूद ही उसके हबीब के तसद्दुक़ व तुफ़ैल हुआ है। रब ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर ए महबूब मैं आपको पैदा न करता तो जमीन और आसमान कुछ नहीं बनाता। एक जगह इरशाद फरमाता लौला का लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, अगर ए महबूब आपको नहीं पैदा करता तो मैं अपने रब होने का इजहार ही नहीं करता। कुन्तु कंज़म मख्फिय्या, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि अपने आप को जाहिर करूं तो हबीब मैंने आपको अपने नूर से पैदा किया और फिर कायनात को वजूद आपकी जात से अता किया, आपकी जात से। वो लामकां का मक्की है। ये जितने मकां हैं आला हज़रत ने फरमाया जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मक्कीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, असालत कुल इमामत कुल सियादत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले रदा की ज़बां तुम्हारे लिए। पूरी कायनात का मंबा, मरकज, मस्दर, मंबाए फयूज़ व बरक़ात सिर्फ सरकार की जात है। सरवरे कायनात नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ व तुफ़ैल हम सबको दौलत ईमान नसीब हुई और आज हम मोमिन कहलाने के हकदार हो गए। और आप ही के सदक़े और तुफ़ैल में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात तक जितने भी अंबिया व मुरसलीन इज़ाम आए, उनकी उम्मतें, उनके मानने वाले, उन पर ईमान लाने वाले दुनिया में तशरीफ लाए, उन तमाम उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत अल्लाह ताला ने हम जैसे नालायकों को ये शर्फ अता फरमाया कि हमें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा कर। हमारे अकाबिर तो बड़े खुश नसीब है, चूंकि वो अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे हैं, उनकी तो बात ही कुछ निराली है। अल्लाह ए बेटे मेरे चांद, आप हमारी सुन लो, हम आपकी सुन लेंगे, है नहीं बात पक्की है नहीं है? तो ये सब कुछ सरकार के सदक़े में है। परवरदिगार ने आपको सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया, नबियों का, रसूलों का सरदार बनाया। तो जो बड़े ओहदे पर फाइज होता है उसके अंदर क्वालिटी भी उसी अंदाज की होती है। जब तक उसके अंदर वो क्वालिटी पैदा नहीं होगी तो वो उस ओहदे का अहल नहीं होता। और अल्लाह ने आपको पैदा ही इसलिए किया है अपना नायब मुतलक बनाकर। तो जो कुछ फैसले हैं कानून कुदरत इलाही ने बना दिया, कानून जो है अल्लाह ने बना दिया, लेकिन उस सब में मुस्तफा जाने रहमत को शामिल रखा। सरकार की रजा को अपने कानून में शामिल कर लिया। इसीलिए जब कभी कोई कानून बनता है तो उसके अंदर कुछ खास रियायतें रखी जाती हैं। दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी होती है, एक आम आदमियों की होती है, एक वीआईपी जिसे कहते हैं उसकी होती है, एक वीवीआईपी होता है जो वीआईपी से ऊपर का दर्जा रखता है, तो उसके लिए कुछ खुसूसियात रहती है। उम्मतें तो बेशुमार हैं, तकरीबन 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन तशरीफ लाए, तो उनकी उम्मतें भी हैं, लेकिन उस सब में इस उम्मत का भी एक मकाम रखा अल्लाह ने, इज्जत बख्शी। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री इसके सर पर सजाया, करम फरमाया, करम बाला है करम। तो कानून में रियायत भी रख दी।
क्योंकि अल्लाह अलीम व हकीम व समी व खबीर व बसीर, वो जानता है कि मेरा महबूब जो है अपनी उम्मत के हक में बहुत मुतफक्किर रहेगा, हमेशा अपनी उम्मत के हक में मुझसे जो है बार बार गुजारिशात और दरख्वास्त करता रहेगा। लिहाजा मुझे उनकी सिफारिशात को कबूल भी करना है, इनकार तो हो नहीं सकता, चूंकि इसलिए कानून में ही रियायत रखी अल्लाह ने। और इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि महबूब आप राजी हो जाएंगे। इसीलिए आला हज़रत ने अर्ज किया, दो आलम चाहता है रज़ाए खुदा, दो आलम चाहता है रज़ाए खुदा और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आपको इस दुनिया में मबूस भी करना था, इस दुनिया में भेजना भी था, और उसके साथ साथ जो है आपकी जो सिफाते कमालिया उलिया है उनका भी इजहार होना था। क्योंकि जितने अंबिया और मुरसलीन इस दुनिया में तशरीफ लाए वो सब के सब जो है परवरदिगारे आलम की सिफात के मजहर हैं, अल्लाह के सिफात की मजहर है। और हमारे आका, हमारे दाता, हमारे मावा, हमारे मलजा जो है वो रब की जात के मजहर है। उन अंबिया और मुरसलीन को नबुव्वत भी मिली तो आप ही के सदक़े और तुफैल में दर्जाते आलिया मिले, बुलंद मर्तबा रुतबा हासिल हुआ, तो वो रुतबा भी सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में। इसका इजहार परवरदिगार ने वक्तन फवक्तन उन अंबिया और मुरसलीन को कर दिया, और उनसे बड़े बड़े वादे भी ले लिए थे कि जब हम तुम्हें दुनिया में भेजेंगे, आलम अरवाह में सारे वादे वईद सब हो चुके थे। जब हम दुनिया में भेजेंगे, जब हमारा महबूब आएगा तो तुम उसके साथ वफादारी करनी, तुम उसके साथ जो है हुस्न अखलाक से पेश आना, उसकी इताअत और फरमा बरदारी करना। अगर तुम न पा सको जमाना तो अपने मानने वालों को, चाहने वालों को इसकी इताअत करते जाना। इसीलिए हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, वो मुबश्शिरम बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ लोगों मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, बशारत देता हूँ उस ज़ाते करीम की जो मेरे बाद आने वाली है, जिसका नाम अल्लाह ने अहमद रखा। जब तुम उनका जमाना पाओ तो उनकी इताअत और फरमा बरदारी करना, उन पर ईमान लेकर के आना। एक मौके पर सरकार ने इरशाद फरमाया था कि अगर मूसा कलीमुल्लाह भी अगर मौजूद होते तो मुझ पर ईमान लाए बगैर उनका चारा कार नहीं होती। तो ये मकाम, ये मर्तबा, ये बुलंदी अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपने करम से अता फरमाया। जो जितने बुलंद रुतबे पर रहता है, जो जितने बुलंद मकाम पर रहता है, जो जितना ईमान और अकीदे में मजबूत रहता है, उसका इम्तिहान और आजमाइश भी उतनी ही सख्त ली जाती है। ये मशीयत खुदावंदी है, हिकमत परवरदिगार है। इसमें किसी का कोई, सैयद साहब आगे आ जाइए, हिकमत परवरदिगार है। समझ में आ रही बात? तो जो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, एक मर्तबा मैंने अपने उस्ताद गिरामी से पूछा था कि आपके ऊपर इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां आती हैं, हत्ता के हमारे उस्ताद गिरामी को बदअकीदों ने जहर तक दिया था, जहर खा करके मिंबर रसूल पर खड़े होकर जहर देने वाले को माफ कर दिया, वो कदमों में गिर गया था। मैं उस उस्ताद गिरामी का शागिर्द हूं। ऐसे मेरे आकाए करीम, मेरे बुजुर्ग ऐसे हैं अजीमुल मर्तबत, अखलाक में बुलंद मेयार रखने वाले, उनके दर का एक अदना सा एक गधा हूं मैं, मामूली सा। समझ में आनी बात? तो आले रसूल है, ये तो इनके खानदान का, इनके घराने का वतीरा रहा है, सब्र तहम्मुल और बुर्दवारी। कभी बुराई का बदला बुराई से कभी नहीं दिया,
हमेशा बुराई का बदला भलाई से दिया। क्यों? आका करीम का फरमान है, सिल मन कता व आसिन इला मन असाअ इलैक, तू उससे रिश्ता जोड़ जो तुझसे नाता तोड़ दे, और तू उसके साथ हुस्ने सुलूक कर जो तेरे साथ बुरा सुलूक करे। ये तो खून में शामिल है ये चीज। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। जी जी, समझ में आ रही बात? तो जो जितने बुलंद मर्तबे पर रहता है उसका इम्तिहान उतना ही बुलंद लिया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में झगड़ा हो गया, हाबिल और काबिल में। अगर हम इस वाक़े करबला को हम यहां से ना देखें, हम रोज़े अव्वल से चलते हैं ताकि जहन करीब हो जाए हमारे, इस वाक़े का पेश आने का मतलब और मकसद हमारे समझ में आ जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला शुरू किया अपने कर्म से, तो उसमें हाबिल और काबिल भी पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत का मामला ऐसा था कि दो बच्चे सुबह पैदा होते थे, दो बच्चे शाम को पैदा होते थे। सुबह एक लड़का एक लड़की, शाम एक लड़का एक लड़की हजरत हव्वा के यहाँ तवल्लुद फरमाती थी। तो जो सुबह लड़का पैदा होता था, शाम वाली लड़की के साथ उसका निकाह होता था। जो शाम वाली लड़की होती थी उसका निकाह सुबह वाले लड़के के साथ हो जाता था। देखिए, शुरू से ये सिलसिला है कि सगे जो है इसमें निकाह नहीं है, सगे भाई बहन, चूंकि वो दोनों सगे भाई बहन थे। ये चूंकि नस्ल इंसानी को फरोग देना अल्लाह की मशीयत, उसकी कुदरत, कि उसने ये तरीक़ाकार रखा। तो हाबिल और काबिल का वाकया भी सिर्फ एक औरत का मसला रहा। जो सुबह लड़की पैदा हुई वो शाम लड़के से, और शाम वाली सुबह से। तो उसमें हाबिल और काबिल में एक दूसरे में ये हुआ कि जो लड़की पैदा हुई जिसका रिश्ता होना था वो सुबह के मुकाबले में शाम वाली में थोड़ी सी कमजोरी थी, रंग और रूप में कुछ कमी थी। अब फितरत इंसानी है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया, जिब्रील अमीन को, कि जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। तो हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर तशरीफ लाए, और आने के बाद आपने फरमाने खुदावंदी के मुताबिक पूरी जमीन जो है उसकी ऊपर की परत को उठा लिया। पूरी जितनी जमीन है, और जमीन भी बनी कैसे? देखो बाद में बात आ रही है तो आप सोचते होंगे करबला के मौजू में पता नहीं हजरत कहाँ जा रहे हैं, लेकिन करीब के जहन पर आ जाओ। जब अल्लाह ताला ने जमीन बनाने का दुनिया बनाने का इरादा फरमाया तो पानी पानी था। तो पानी को जोश दिया गया, हुक्म खुदाबंदी से पानी में जोश दिया गया। जब पानी जोश में आया तो उसके ऊपर झाग आने लगे। आप देखते हैं समंदर की लहरें जब उठती हैं तो उसमें झाग आते हैं, आते नहीं आते? तो वो झाग जो है इतना बना इतने झाग बने कि अल्लाह ताला ने उन झागों को पानी पर फैला देने का हुक्म दिया। वो जो झाग पानी पर फैले वही जमीन है। और बेटे बैठो, वही जमीन है। अब जब जमीन पानी पर रुकी, बिछी, तो अब पानी हिचकोले लेता था, लहरें उठती हैं, तब जमीन हिलने लगी, जमीन भी हिचकोले लेने लगी। जैसे कश्ती डोलती है ऐसे जमीन डोलने लगी। फरिश्तों ने क्या परवरदिगार, ये तो हिचकोले ले रही है, हिल रही है। रब ने इरशाद फरमाया, कोई बात नहीं, इस पर मेखें गाड़ दो, इस पर मेखें गाड़ दो, कीले गाड़ दो। तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उस पर मेखें लगा दी। वो मेखें क्या है? ये जो पहाड़ है आप देख रहे हैं, ये वही पहाड़ अल्लाह की मेखें हैं जो जमीन पर लगी हैं। अब इंसानों की आबादी बढ़ रही है, इंसानों ने जो है अपनी सहूलत के लिए
मकानों को, बिल्डिंगों को बनाने के लिए उन मेखों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। अब आप जरा देखिए, गौर कीजिए, जहां जहां से मेखें उखड़ी हैं, जलजले वहीं वहीं आ रहे हैं। सुनामी और जो दीगर मामलात हैं, ये सब उन्हीं इलाकों में आ रही हैं जहां से वो मेखें, अल्लाह की कीलें जो अल्लाह ने गड़वाई थी, वो उखाड़ रहे लोग। इसलिए जो है जमीन जो है जलजले पैदा कर रही है। तो ये मिन जानिबिल्लाह। जब आदम का पुतला तैयार करने का इरादा हुआ तो फरमाया गया कि जो है पूरी जमीन से जो है मिट्टी को लेकर के आओ। तो पूरी रूह जमीन से हजरत जिब्रील ने एक परत उठा ली, उस परत को ला करके उसे गूंधा गया, तो उसी से हजरत आदम का पुतला तैयार हुआ। अब जो मिट्टी की तासीर है, कहीं नम होती है, कहीं खुश्क होती है, कहीं बंजर होती है और कहीं हरियाली सब्जदार होती है, वही खसलतें इंसान के अंदर आज नजर आती है। कोई बहुत सख्त होता है, कोई बहुत नरम दिल होता है, कोई जो है तवाज़ो, आजिज़ी और इनकिसारी में फर्शे राह हो जाता है, और कोई इतना कंजूस और बखील होता है कि 1 रुपया भी अपने बेटे को भी जो है चीज खाने के लिए नहीं देता। समझ में आ रही बात? तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला खाकी तैयार हुआ, तो उसमें ये तमाम सिफतें मौजूद रही। तो उन्हीं सिफतों का असर उनके दोनों बेटों में से हाबिल और काबिल में एक के पास आ गया। तो रूए जमीन पर सबसे पहला कत्ल हाबिल ने काबिल कर दिया, पहला कत्ल। अब कत्ल तो कर दिया, अब दफनाना आता नहीं, ढूंढे ढूंढे फिर रहा था, लिए फिर रहा था जनाजे, परेशान हो गया। तो अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत कि अल्लाह ने 2 कव्वों को भेज दिया। वो अपने आपस में खूब लड़े कि एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। जब मार दिया कव्वे ने, तो अब दूसरे कव्वे ने जो है उस कव्वे को दफनाने का इंतजाम किया। मिट्टी अपनी चोंच से खोद करके गड्ढा किया और उस कव्वे को उसमें डालने के बाद उसे दफन कर दिया। तो ये तरीका कब्र में दफन करने का पहला, ये कव्वों की लड़ाई ने साबित कर दिया कि ऐसे दफन किया जाता है। तो हाबिल ने काबिल को जो है ऐसे ही दफन कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस वाक़े का इल्म हुआ कि बेटा कहाँ है, ढूंढा, मालूम हुआ नहीं हुआ, तो आप उसके फिराक में, चूंकि उस बेटे से आप बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, इतना रोए कि हद हो गई रोने की। तो परवरदिगार आलम को अपने खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रहम आया और अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी, क्या आदम परेशान ना हो, चैन सुकून से रहो, अनकरीब हम तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं कि हम तुम्हें एक ऐसा बेटा देंगे, हम तुम्हें तुम्हारा एक ऐसा जानशीन देंगे जिसकी नस्ल से हम अपने हबीब को पैदा करेंगे, जिसकी नस्ल से हम अपने हबीब को पैदा करेंगे। क्या तुम्हें ये बशारत नहीं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, वो गम खत्म हुआ। तो आपके यहाँ एक बेटे पैदा हुए, उनका नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है शीस रखा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम। उनकी औलादे पाक इस रूए जमीन पर फैली, उनकी औलादे अमजाद में बेशुमार अंबिया और मुरसलीन पैदा हुए। उन्हीं में एक नस्ल से सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में बड़ी बरकत रखी।
खासकर दो बेटे, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम के बाद जितने भी अंबिया व मुरसलीन इज़ाम इस खाकदान गीती पर जलवाबार हुए, वो सब के सब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद पाक से। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ। इस तरह खानदान नबूवत की एक शाख इधर को फैली। इसमें अंबिया और मुरसलीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तशरीफ लाई। दूसरी बशारत अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को दी थी कि हम तुम्हारे बेटे इस्माइल की औलाद से अपने महबूब को पैदा करेंगे। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जद्दे अमजद है किसके? हमारे प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। और हमारे आका का जद होना, दादा होना, ये बड़ी सआदतमंदी की बात है, बड़ी बरकतों की बात है। कभी तो औलाद बाप से पहचानी जाती है कि अरे भाई ये फला का बेटा है, और कभी औलाद के जरिए माँ बाप पहचाने जाते हैं कि भाई इसका बाप फला है। समझ में आ रही बात? दोनों तरीके रोजे अव्वल से दुनिया जब से बनी नस्ल इंसानी चली, ये राइज है इस कायनात के अंदर। यहां मामला था सरकार के जद का, तो भाई दादा बनना भी आसान काम नहीं है, बड़े इम्तिहानों आजमाइश से गुजरना पड़ा। और दादा के साथ साथ अल्लाह ने आपको जो है अपना खलील भी बनाया। उलुल आज़्म रसूलों में से एक अजीमुल मर्तबे पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उनके भी बड़े इम्तिहान हुए, नारे नमरूद में डलवाया गया, और नारे नमरूद जो एक अरसे दराज से रोशन की गई थी, आग लगाई गई थी आपको जलाने के लिए, लेकिन उस आग का भी कोई असर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी पेशानी मुबारक पर नूर मुस्तफा जलवा फिगन था। अरे सरकार जिसके लिए ये फरमा दे कि जो मेरे जिस्म से मस हो जाए उस पर जहन्नम की आग हराम है, वो खुद जिसकी सुल्ब में थे तो उस पर आग कैसे असर करती? क्यों? है नहीं बात? अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक अजीम इम्तिहान लिया गया, बड़ा इम्तिहान लिया। आपने जिलहिज्जा के महीने में कुर्बानी के अय्याम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आप हजरात ने अपने अइम्मा से, खुतबा से, मसाजिद के कुर्बानी का फलसफा समझा होगा। और उम्र हो गई सुनते सुनते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कुर्बानी दी, ये कुर्बानी दी। ये कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहीमी है। अलगरज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हो गया। उस इम्तिहान में वो कामयाब भी हो गए। उनकी नस्ल पाक में सरकार पैदा हो गए, सारे मामलात हुए। वहां कुर्बानी मेढे की हो गई, हजरत इस्माइल की नहीं हुई, उनकी कुर्बानी बाकी रही।
हजरत इस्माइल की कुर्बानी बाकी रही, उनकी जगह पर दुम्बा कर दिया गया। क्यों? मशीयत एज़दी हिकमत रब्बी के उन्हीं की औलाद में अपने हबीब को पैदा करना था। अगर हजरत इस्माइल की कुर्बानी हो जाती तो हबीब कहाँ किस उसमें तशरीफ लाते? तो अल्लाह की मशीयत थी कि इस्माइल को भी बचाना है और अपने वादे को, अपनी कहे हुई बात को भी पूरा करना। क्यों? कुरान फरमाता है ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते और कायनात में कोई ऐसा है भी नहीं जो बदल दे उसे। तो अब वो बात वहां रुक गई, इस्माइल की जगह दुम्बे की, मेंढे की कुर्बानी हो गई, सिलसिला चला, सरकार की विलादत हो गई। अब सरवरे कायनात नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन है। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, आप अव्वलीन और आखिरीन सबके पेशवा और सरदार मुक्तदा है। इस फलसफे को भी जो है शबे मेराज हल कर दिया गया। अर्शे मुअज़्ज़म पर बुलाकर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। फलसफा हल कर दिया शबे मेराज बुलाकर। पिछले अंबिया और मुरसलीन इज़ाम को बैतुल मक़दिस में इकट्ठा करके आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, सबको मस्जिद अक़सा में अल्लाह ने जमा करा दिया और सफ बांध कर सब खड़े हो गए। इमाम का इंतजार था। जिब्रील अमीन ने सरकार को उनके हुजरे मुबारका से लेकर के मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ लिया। इसका मुनकिर कुरान का मुनकिर, कुरान का मुनकिर दायरे इस्लाम से खारिज। समझ में आई? तो सरकार तशरीफ ले आए और मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले गए। तो अल्लाह ने इस फलसफे को भी हल कर दिया कि मेरा हबीब जो है अंबियाओ मुरसलीन का इमामो मुक्तदाओ पेशवा है। तो अब दीगर अंबिया किराम जो है वो अल्लाह की सिफात के मजहर है और हमारे आका रब की जात के मजहर है। तो किसी बड़े मकाम पर पहुंचना, किसी बड़े मकाम तक पहुंचना आज आम हालतों में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितने तजर्बात से गुजरना पड़ता है, कितना सब्र तहम्मुल बुर्दो बर्दाश्त से काम लेकर के अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। तो ये आम लोगों का हाल है। तो वो सय्यदुल अंबिया, पूरी इंसानी तारीख में जितनी अज़ियतें, जितनी तकलीफें, जितनी परेशानियां प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल हुई, पिछले अंबिया और मुरसलीन में से उनमें से किसी को भी ऐसी परेशानी नहीं हासिल जितनी सख्त तकलीफें सरकार को पहुंची। जो बदअखलाकियां कुफ्फार मुशरिकीन मक्का ने किया वो भी अपनी जगह अजीब
ये सब मदरसे के बच्चे हैं ना यहाँ के? यहाँ के मुदर्रिसीन कहाँ हैं? मोहल्ले के हैं? अच्छा, सुभान अल्लाह। चलो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जहन को हाजिर रखें। मैं क्या कह रहा था? अच्छा, चलो अल्लाह के किसी बंदे को याद तो है, शुक्रिया। सरकार को जितनी तकलीफें पहुंची इतनी किसी दूसरे को नहीं। जो बदअखलाकियां कौम ने उनके साथ की, किसी दूसरे ने इतनी बदअखलाकियां नहीं की। एक वाकया अर्ज कर दूं, जहन को हाजिर रखें। आज हम भी हैं। अरे भाई, लगता है कि हमारे बच्चों का दिल इधर को है नहीं, कहीं और बच्चे खेल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, नारे तकबीर। अब आप खामोश रहेंगे, हमारी सुनेंगे या बातें करेंगे? ये बताओ पहले। हमारी, अरे वाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वही बच्चे हमारे, देखो कितने प्यार वाले बच्चे। हम तो बड़ी तारीफें करते हैं आपकी कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े शरीफ बच्चे हैं और बड़ी गौर से बातों को सुनते हैं, है ना। हम लोग यहाँ क्यों आए? तकरीर सुनने और इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए आए, करबला वालों की याद मनाने के लिए आए, है ना। तो हमें करबला वालों की बातें सुनना चाहिए, तो उसके वास्ते हमें खामोश रहना चाहिए, है ना। और बीच बीच में नारे लगा सकते हो तुम, कोई परेशानी नहीं। कोई बच्चा नारा लगाना चाहे लगा सकता है, जो बात तुम्हें अच्छी लगे नारे लगाइयो, ठीक है। मैं भी जवाब दूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ो सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक वाकया जो है मैं अर्ज करता हूं। आज हम अपने आप को देखें कि हम आका के गुलाम होने का हमें दावा है। एक शख्स सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, सहाबा का झुरमुट है। सरकार के गले मुबारक में एक रुमाल पड़ा हुआ है। ये रुमाल पड़ा हुआ है। वो आता है, आने के बाद सीधे, जलीलुल कद्र सहाबा है साथ में सरकार के, आने के बाद सीधे रुमाल को पकड़ता है और पकड़ के झटका देता है एकदम सरकार के। तो उसके झटका देने की वजह से सरकार के हुल्कू में मुबारक, गले मुबारक पर जो है निशान आ जाता है और झटका दे करके कहता है कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह के दिए से हमें कुछ दो। अंदाज समझ रहे हैं? झटका देकर जोर से कहता है मोहम्मद, अल्लाह के दिए से हमें कुछ दो। सरकार सहाबा की तरफ देखते हैं, ये बेअदबी, ये गुस्ताखी बारगाह रिसालत में कैसे बर्दाश्त करते। आज मामूली पीरों के मुरीद अगर पीर साहब को अगर कुछ कह दिया तो दूसरे से चिपट जाए मानने के लिए, वो सरकार की जात है। ये वो मुरीद है जिसे फरमाया, ये वो पीर है बाज बाज इल्ला माशाल्लाह जो बचे हुए वो बचे हुए, वरना तो अक्सर ये है पीर नमी परानन मुरीदा परानन। पीर उड़ता नहीं है, मुरीद उड़ा देते हैं उसे। तो ऐसे मामलात में सरकार के गले मुबारक में जब झटका देकर के उसने कहा, सरकार ने सहाबा की तरफ तवज्जो की, तवज्जो करके देखा, फरमाया कुछ है। तो जो बात सहाबा इकराम जिन्हें जलाल था सरकार के सामने कुछ बोले नहीं, वो खामोशी से पीछे से हट के चले गए। बाज ने कहा अल्लाह के रसूल ये है कुछ, फरमाया लाओ। वो लेके उसे दे दिया। सरकार उसे देने के बाद फरमाते हैं अब तो खुश हो,
कहता है नहीं और दो। बेअदबी भी, गुस्ताखी भी, सीना जोरी भी आजकल कुछ लोग करते हैं। आज लोग जो है, बाद लोग यही हाल है, बेवकूफी, बेअदबी भी है, गुस्ताखी भी है और ऊपर से सीना जोरी भी है। तो सरकार ने फिर फरमाया कुछ है? उन्होंने कहा अर्ज किया अल्लाह के रसूल ये है। फरमाया लाओ। वो भी उठा करके उनको दे दिया, उसे दे दिया। उसके बाद फिर इरशाद फरमाते आपका तीसरी मर्तबा, कहते अब तो खुश हो? कहता नहीं और दो मुझे अल्लाह के दिए। बाद सहाबा इकराम उसकी इस हरकत की वजह से नाराज होकर के चले गए। सरकार ने उसे तीसरी मर्तबा भी दे दिया और इरशाद फरमाया अब तो खुश हो? तो कहता है हाँ अब खुश हूं। कहता है अब खुश हूं। सरकार उसे संजीदगी के साथ फरमाते हैं जरा ये तो बता दे, जो तूने ये हरकत की है मेरे साथ, तुझे खौफ नहीं आया कि मेरे जानिसार, मुझ पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं? अगर जरा सा इन्हें इशारा होता तो ये तो तेरा क्या से क्या कर देते। तुझे इस बात का खौफ नहीं आया? तो मालूम है वो क्या कहता है? वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये अनजाने में हरकत नहीं की है, मैंने ये हरकत जानबूझ करके की है। मैंने आका इरशाद फरमाते तूने ऐसा क्यों किया? अनजाने में तो माफी थी, लेकिन तूने ये जानबूझकर ये हरकत की। आखिर इस हरकत के करने की वजह क्या पेश आई तुझे? तो वो कहता है मैं तौरात और ज़बूर और इंजील का आलिम हूं। तौरात और ज़बूर और इंजील का मैं जानने वाला हूं, आलिम हूं। मैंने उसमें नबी आखिरुज़्ज़मा की सिफाते कमालिया को पढ़ा और मैंने ये भी सुना इस वक्त इस जमाने में कि मक्के में कोई अब्दुल्लाह का बेटा है, उसने अपने खातमुन नबिय्यीन होने का ऐलान किया है। तो खातमे पैगंबरा के जो सिफाते कमालिया तौरात और ज़बूर और इंजील में बयान किए गए हैं, क्या वाकई वो उस अब्दुल्लाह के बेटे में है या नहीं है? वो अपने दावे में सही है कि नहीं है? ये देखने आया था। मैंने मालूम किया था कि कौन है वो शख्स जिसने अपने नबी होने का दावा किया है, तो मुझे आपकी तरफ भेजा गया कि फला है, देखो वो है। तो इसलिए मैं आपके पास आकर के आपको जानने समझने के लिए ये हरकत की थी। तो सरकार ने फरमाया उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? तो वो कहता है कि उसके अंदर आखिरी नबी की जो सिफतें बयान की गई हैं, उनमें बड़ी सिफतों में एक सिफत ये है कि वो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जो है कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, हमेशा बुराई का बदला भलाई से ही देते हैं। तो लिहाजा मैंने ये जो जुर्रत की है, आपके गले मुबारक का जो मैंने बंधन रुमाल खींचा है, ये बेअदबी जरूर है, ये बुराई है। मैं ये देखना चाहता था कि आप इसका बदला मुझे क्या देंगे। तो इरशाद फरमाते हैं आका, फरमाते फिर तूने कैसे पाया, कैसा पाया? तो वो कहता है ए अल्लाह के रसूल, अब तक कहता था ए मोहम्मद, अब कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, मैंने आपको जो सिफतें तौरात और ज़बूर और इंजील में पाई थी, उसका मुकम्मल जामे माने पाया मैंने आपको, कि आपने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, हमेशा भलाई से ही दिया है। ये जुर्रत और बेबाकी मैंने जानबूझकर की थी ताकि मैं ये खूब जान लूं, खूब समझ लूं कि वाकई आप अल्लाह के आखिरी नबी। तो सरकार इरशाद फरमाते तो फिर किस चीज की देर है?
कहता है वो, ए अल्लाह के रसूल, कोई देर नहीं है, कोई ताखीर नहीं है, बंदे को अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले और अपना कलमा पढ़वा दे। वो कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता। तो ये वो सिफाते कमालियां। सरकार ने फिर उससे इरशाद फरमाया, ऐसा है कि तेरी इस हरकत की वजह से बाज़ सहाबा इकराम को नागवारी हुई, तकलीफ हुई, उनके दिल पर चोट लगी, मेरी मौजूदगी की वजह से वो कुछ न कह सके, लिहाजा सुबह मस्जिद नबवी आ जाना, वहां आकर अपने ईमान का इजहार कर देना, जो उनके दिलों पर तेरी तरफ से मैल आ गया है वो मैल साफ हो जाए। इस्लाह इसे कहते हैं, तरबियत इसे कहते हैं। आज हमारी तरबियतें कहाँ हैं, हमारी इस्लाहें कहाँ हैं? तो हम किसे किसे कहते फिरे कि तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है। जब हम खुद अपनी इस्लाह करने लग जाएंगे तो बुराई किसी के अंदर हमें नजर नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? तो वो शख्स मस्जिद नबवी आता है, मस्जिद नबवी आने के बाद सहाबा के झुरमुट में सरकार जलवाबार है। वो सहाबा जो कल मौजूद थे इस वाक़े के वक्त, जो नाराज होकर के वापस आ गए थे वहां से, तो वो सब मौजूद थे। इसे देखते ही उनके फिर जलाल आ गया। अब ये तय कर लिया कि अगर इसने कोई बदतमीजी की अब तो इसकी खैर नहीं है, अब तो इसकी खैर नहीं है, इसका मामला हम सही कर देंगे। तो जैसे वो मस्जिद नबवी आया, आने के बाद सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कल तुम लोग आ गए थे इसकी इस हरकत की वजह से नाराज होकर, तकलीफ का एहसास करते हुए, सुनो, ये ईमान लाकर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया, कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया है, और ये तुम्हारा ईमानी भाई है। सहाबा की खुशी का आलम तो कुछ और ही था। एकदम सारी जो गजब था वो मोहब्बतों में बदल गया। ये ईमान की अलामत है। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। खून के रिश्ते की भी कोई हैसियत और औकात नहीं है ईमान के रिश्ते के मुकाबले में। तो वो सहाबा खड़े हो गए, सबने मुआनका किया, मुबारकबादियां पेश की। जब सब ठंडा हुआ मामला, तो आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, इसका और मेरा मामला ऐसे ही है कि अगर किसी का ऊंट भाग जाए, बंधन खुलाकर किसी का ऊंट भाग जाए, तो अगर कोई दूसरा उस ऊंट को पकड़ने के लिए जाएगा तो वो ऊंट भागता चला जाएगा। लेकिन उस ऊंट का मालिक अगर उसे पुचकार कर प्यार से, मोहब्बत से, अपने अंदाज में उसे अपने करीब आवाज देगा, तो वो ऊंट गर्दन डाल करके जो है उसके करीब आ जाएगा, मालिक के करीब आ जाएगा। इसका और मेरा हाल ऐसे ही था। इसे मैंने प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इसे खींचा तो ये मेरे पास आ गया। समझ में आ गई बात? ये सरकार का अखलाक करीमाना था, ये मेयार था सरकार का। तो अब सरकार, देखिए नुक्ते की बात पे आ रहा हूं मैं, ध्यान हाजिर रखना। सरकार जो है अंबिया व मुरसलीन के सरदार है। जितने पैगंबरों को जो जो सिफतें मिली थी, तन्हा तन्हा, अलग 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 अलग, फर्दन फर्दन, कोई किसी सिफत में कमाल था, किसी को किसी सिफत में कमाल था। सरकार की जो जात है उन तमाम सिफात की जामे थी। अब उन अंबिया मुरसलीन को जो सिफतें मिली, अता हुई, उन सिफतों में, टाइम हो गया, हाँ ठीक, उन सिफतों में एक सिफत थी शहादत की। ज़हन हाजिर है? पिछले अंबिया मुरसलीन में बाज अंबिया इकराम को उनकी कौमों ने शहीद कर दिया था।
तो ये भी एक सिफत थी, दर्जे शहादत, मनसब शहादत। अब सरकार चूंकि सय्यदुल अंबिया है, तो इस मनसब में भी, इस दर्जे में भी कमाल का इम्तिहान था सरकार का। ये भी सिफत, बड़ी सिफत थी। लेकिन अगर उन कुफ्फारों मुशरिकीन मक्का के हाथों सरकार जामे शहादत नोश फरमा लेते, तो सुबह कयामत तक इस्लाम का नाम लेने वाला कोई रूए जमीन पर मौजूद नहीं होता। कोई रूए जमीन पर मौजूद नहीं होती। अब अल्लाह ताला को उस सिफत को पूरा भी करना था। तो सरकार को जब पैदा फरमाया तो सरकार का कोई साया नहीं रखा रूए जमीन पर। साया था सरकार का? कहीं अक्स था? सरकार का कोई साया नहीं था रूए जमीन पर। आज भी गुंबद खजरा का भी साया नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया जो उनकी औलादे नरीना थी वो बचपन में ही विसाल कर गई। हजरत कासिम और इब्राहिम सरकार के साहिबजादगान बचपन में विसाल कर गए। खुद आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने हर नबी को औलाद अता फरमाई, लेकिन मेरी औलाद अल्लाह ने अली की सुल्ब में रखी है। तो हजरत और इरशाद फरमाया एक हदीस में कि दुनिया में नसब जो है बाप से पहचाना जाता है। नसब जो है दुनिया में बाप से पहचाना जाता है, लेकिन मेरा नसब मेरी फातिमा से पहचाना जाएगा, क्योंकि हसनैन करीमैन मेरे बेटे हैं। सैयदना रिवायतों में आता है सैयदना इमाम हसन मुजतबा और सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा, हजरत इमाम हसन सरे मुबारक से लेकर नाफे मुबारक तक सरकार के मुशाबे थे, हम शक्ल थे। और हजरत इमाम हुसैन नाफे मुबारक से लेकर पाए अक़दस तक सरकार के मुशाबे थे। जब सरकार का विसाले मुबारक हो गया था, हजरत बिलाल मदीना छोड़ के चले गए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने अपनी जो है जियारत नसीब फरमाई और जमाले जहां आरा से मुशर्रफ फरमाया और बिलाल से कहा कि ऐ बिलाल, क्या तुझे मेरी याद नहीं आती कि मुझे देखने आ जाता? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल जब ये ख्वाब देखे तो दीवाना वार मदीने की तरफ दौड़ पड़े। एक अरसे दराज के बाद सरकार के मिसाले जाहिरी के जब मदीने में हजरत बिलाल तशरीफ लाए तो एक शोर मच गया। मुअज्जिन रसूल आ गए, मुअज्जिन रसूल आ गए, हजरत बिलाल आ गए, हजरत बिलाल आ गए। मदीने की औरतें, मदीने के बच्चे, मदीने के बूढ़े सब के सब जो है दौड़ पड़े हजरत बिलाल को देखने। और हजरत बिलाल सरकार के रोजे अक़दस पर हाजिर हैं, तड़प रहे, मचल रहे, कब्र मुबारक से चिपट रहे हैं, बोसा दे रहे हैं दीवानगी के आलम में। तब जो मदीने के लोग थे उन सब ने जो है राय मशवरा किया और कहा कि एक मर्तबा हजरत बिलाल से ये गुजारिश कर दी जाए कि वो अजान जो हजरत बिलाल सरकार की हयाते जाहिरी में मस्जिद नबवी में दिया करते थे और काबतुल्लाह की छत पर दिया करते थे,
वो अजान एक मर्तबा बिलाल हमें सुना दे, ताकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की याद ताजा करें। तो हजरत बिलाल से लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर वो अजान सुना दीजिए। तो हजरत बिलाल ने मना कर दिया, ये कह करके कि ऐ लोगों, जब मैं अजान देता था तो उस वक्त मेरे आका का चेहरे मुबारक रुखे ज़ैबा मेरे सामने होता था, अब मैं किसकी तरफ रुख करके अजान पढ़ूं? समझ में आई बात? तो मदीने वालों ने सब ने मशवरा किया कि हजरत बिलाल किसी सूरत में नहीं मान रहे हैं, एक शक्ल है, एक सूरत है बिलाल के मानने की। वो क्या है? कहा बारगाह फातिमा में हाजिरी दे और हसनैन करीमैन को लेकर के आ जाए। अगर हसनैन करीमैन ने कह दिया बिलाल से अजान देने को, तो बिलाल मना नहीं करेंगे। दौड़े हजरत फातिमा के घर, कहा हसनैन करीमैन को भेज दे। कहा क्यों? कहा बिलाल आए, उनसे अजान पढ़वाना है, शहजादे रसूल कह देंगे तो बिलाल पढ़ देंगे, वरना तो नहीं। तो हसनैन करीमैन तशरीफ लाए दोनों भाई। आने के बाद में हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल, क्या आप हमें वो अजान नहीं सुनाएंगे जो नाना जान को सुनाया करते थे? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हसनैन करीमैन के चेहरे को देखते ही बिलाल तड़प उठे, क्योंकि रुखे जमाले जहां आ रहा वही था जो हसनैन करीमैन का। कहने लगे शहजादे हुक्म फरमाए और गुलाम उनकी हुक्म उदूली करे, ऐसा नहीं हो सकता। उनके कहने पर हजरत बिलाल ने वो अजान दी। बस जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो हजरत बिलाल गश खा के गिर गए और फिर उठे दीवाना वार मदीने से वापस चले। तो ये हजरत हसनैन करीमैन की ज़वात मुक़द्दसा थी, जो सरकार का अक्से जमील थी। अल्लाह की मशीयत कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथ अपने हबीब को शहीद होने नहीं दी। उस सिफत की तकमील बशक्ल हसनैन करीमैन अल्लाह ने पूरी फरमा दी। कैसे? शहादत की दो किस्में हैं, एक शहादत सिर्री, एक शहादत जहरी। शहादत सिर्री छुपी हुई, शहादत जहरी ऐलानी। अब जो जितने बुलंद मकाम पर होता है उसका इम्तिहान भी उसी अंदाज से होता है। हजरत इमाम हसन मुजतबा को शहादत सिर्री नसीब हुई। ऐसा सख्त तरीन जहर हजरत इमाम हसन को दिया गया था, शायद के रूए जमीन में किसी और को वो जहर दिया गया। ऐसा जहर हजरत इमाम हसन मुजतबा को अता किया। हजरत इमाम हुसैन ने वक्त आखिर अपने भाई से पूछा था कि आप हमें बता दीजिए, अल्लाह अकबर, हमारे असलाफ की तालीमात तो देखो, कितनी एहतियातें। आज हम भी तो हैं, जरा सा अगर हमें आपस में कोई झगड़ा हुआ तो दूसरा पंचुल्ला लगा देता है आकर के, और जले पे नमक छिड़कता आकर के, और तरह तरह के शुकूक और शुबहात पैदा कर देता है कि जो शामिल नहीं है उसे भी जबरदस्ती जुल्मन उस काम में शामिल करा देता है, और फिर अदावत दुश्मनी ऐसी डाल देता है कि जिंदगी भर भाई भाई की सूरत नहीं देखता। हमारी भी कोई जिंदगी है तो है ऐसी जिंदगी पर हमारी। वो हजरत इमाम हसन थे। पूछा भाई ने इमाम हुसैन ने, आपको मालूम है कि जहर किसने दिया है? आप हमें सिर्फ बता दीजिए ताकि हम उससे किसास ले लें। इमाम हसन मुजतबा ने कितना प्यारा जवाब दिया, मेरे भाई हुसैन, जिसके ताल्लुक से मैं सोच रहा हूं, मेरे जहन में है बात, वाकई अगर वही है तो यकीनन सजा का मुस्तहिक है, और अगर खुदा ना खास्ता मेरा गुमान गलत साबित हो जाए
उनसे कह दूं कि मेरे जहन में फला आ रहा है और वो है नहीं असल में मुजरिम, और वो किसास में कत्ल कर दिया जाए तो उसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर आएगा और कातिल जहन्नमी। लिहाजा मैं अपना मामला अपने रब के सुपुर्द करता हूं। मुनसिफ हकीकी वो है, इंसाफ करने वाला वो है, उसके इंसाफ से कायनात में कोई नहीं बचा हुआ। लिहाजा मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ये कमाल दर्जे की एहतियात थी, कमाल दर्जे की एहतियात थी। याफो दरगुजर ये नवासे रसूल ही का हक था, खानदान अहले बैत ही का हक है कि सब्र तहम्मुल बर्दाश्त के साथ अपने दुश्मन को माफ कर देना। यह अहले बैत की जो है एक अजीम निशानी है। ये शहादत थी, शहादत सिर्री। एक वस्फ की तकमील हो गई, अब रह गया दूसरा वस्फ, शहादत, शहादत जहरी। अल्लाह अकबर। ये कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं थी, कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं थी। जितना आज सूरज अपने औजे कमाल पर है, इससे भी ज्यादा रोशन इमाम हुसैन की शहादत थी। सब कुछ आया था, सारी निशानियां जाहिर हो चुकी थी। ये वाकया वकूफ़-ए-दीन होना है, मशीयत एज़दी यही है, हिकमत रब्बी यही है। क्यों? क्योंकि उस परवरदिगार आलम को अपने हबीब की उस सिफाते कमालिया को औजे सुरैया पर रखना था, जो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन। जिब्रील अमीन ने आकर बशारत दे दी, आकर के जो है बता दिया कि जिस हुल्कू में मुबारक आप सुनते रहते हो, करबला का वाकया पूरा, बहुत सी हदीसें आप सुनते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसके फलसफे को, इसकी तकमील की तरफ इशारा कर रहा हूं कि हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो मिट्टी भी दे दी गई। अब इसमें भी देखो सरकार का इल्म गैब यहाँ कैसे जाहिर होता है। वो बदबख्त हैं जो सरकार के इल्म गैब के मुनकिर हैं। सरकार जानते थे कि इमाम हुसैन की शहादत के वक्त मेरी अज़वाज में सिर्फ उम्मे सलमा बाकी रहेंगे, हयात रहेंगे, तो लिहाजा हज़रत उम्मे सलमा के पास ही वो अमानत रखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सब जाहिर है। मक्के से जब चले तो मदीने की तरफ कूच करें, वहां जाकर के हाजिरी दी। सारे सहाबा, जलीलुल कद्र सहाबा ने मना किया, सब कुछ हुआ। पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया, रास्ते में थे कि मालूम हुआ कि कूफे वालों ने गद्दारी कर दी, बेवफाई की। 40,000 लोग बैत हुए हाथ पर मुस्लिम बिन अकील के, सब के सब नमाज में से भाग गए। आज भी भाग जाते हैं बहुत से लोग, नमाजें छोड़ दो। समझ में आई बात? ये कूफियों की सुन्नत है। अहले बैत अधार को बीच मझधार में छोड़ देते। तो सब कुछ मालूम है, लेकिन ये वाकया की तकमील होना था। सरकार इमाम आली मकाम को इत्माम हुज्जत करना थी और कभी बातिल के आगे दबना नहीं था, हक को बुलंद करना था। हक का मेयार बुलंद था, बुलंद है, और आपने उसे साबित कर दिया कि अगर आज मैं बातिल के हाथ बैत कर लूं तो मेरे नाना जान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इस्लाम की हक्कानियत को कैसे साबित करूंगा, सुबह कयामत तक जालिम के खिलाफ उठने वाली आवाज कैसे उठेगी। इसलिए इमाम आली मकाम अपने मकाम तक पहुंचे, इत्माम हुज्जत भी किया।